पत्र आया है कि दोषों को छोड़ नहीं सकते और सब उस परमात्मा ये अनुभव कर नहीं सकते। हम करना चाहते हैं, होता नहीं है। दोष दिखते तो दोष में दोष दोष और हो जाते हैं, क्या करें। तो मैं बात बताता हूँ, इस बात को आप पकड़ है और उस पर स्थिर होकर के इसका अनुभव करें, देखें। सबके काम की बात है। ध्यान देकर आप सुने कि दोष क्या है, तो गीता में आया है कि त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनम आत्मना, अपना पतन करने वाले ये 3 प्रकार के दोष है। ये साक्षात नरकों के दरवाजे हैं। काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध और लोभ, इस वचन का त्याग करना चाहिए। तो अब आप विचार करो, हम विचार करते हैं कि क्रोध का त्याग करना है हमें। हमारे को क्रोध आता है, उसका त्याग करना है। इस एक पर विचार करते हैं। काम क्रोध लोभ 3 ये खास दोष है। रामायण में यह काम क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम का करे निमिष में क्षोभ, ऐसे अच्छे अच्छे समझदारों को भी क्षोभ कर देते हैं। ये 3 दरवाजे हैं। तो इसमें अभी क्रोध पर विचार करते हैं। बड़ी शांति से आप विचार करके सुने, क्रोध पर विजय कैसे हो। वो आ ही जाते हैं, हम नहीं चाहते आ जाता है, अचानक आ जाता है, बड़ा तंग करता है। इसका त्याग कैसे करें, हम सह नहीं सकते। क्रोध कब आता है कि जब हमारे को अपमान कर देता है, हमारा तिरस्कार कर देता है, अथवा हमारे काम में कोई लाभ होता उसको हानि पहुंचा देता है, कोई तिरस्कार कर देता है, कोई दुख देता है, मन के विरुद्ध कोई काम करता है, बिना कारण कोई अपमान कर देता है, बिना कारण कोई तिरस्कार कर देता है, तो क्रोध आ जाता है। उस क्रोध का हम त्याग करना चाहते हैं। तो सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप पहले विचार करो कि क्रोध का हमें त्याग करना है। इस एक पर विचार करो। एक दोष का सर्वथा त्याग करने पर दूसरे दोष भी कम हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इस वास्ते अब एक विचार करो, क्रोध पर विचार करते हैं। तो क्रोध हमारे को दिखता है, अपने में दिखता है, रोज औरों में भी दिखता है, और भी क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं। अब ये क्रोध कैसे छूटे, तो एक बात मैं बताता हूं, उस पर आप दृढ़ता से निश्चय कर लें। हमारे में क्रोध नहीं है और दूसरे में क्रोध नहीं है, ये दृढ़ता से पकड़ लें। हमारे में है नहीं, आता है। अभी आपको पूछे तो कोई भाई बहन कह सकते हैं हमारे में अभी क्रोध है। क्रोध हमारे में है नहीं, आता है। ये बात सच्ची है ना? इसमें कोई संदेह हो तो पूछो भाई। बहुत लाभ की बात, बड़े भारी लाभ की बात है। हमारे में क्रोध है, इसी से क्रोध आता है, ये मान लेते हैं। तो क्यों मान लेते हैं कि मेरे को कई बार क्रोध आया है? तो भूतकाल के क्रोध को याद करके अपने में क्रोध को जमा कर लेते हैं, ये भूल होती है। वर्षों से मैं देखता हूं मेरे क्रोध आता है, तो मेरे में क्रोध है, मेरे में क्रोध है, ये भावना ही आपको क्रोध का नाश करने नहीं देती। आप क्रोध तो भगत भगत पड़ते हैं, बिना क्रोध के बहुत रहते हो। आप ज्यादा समय क्रोधी रहते हो, बिना क्रोध के रहते हो। तो मैं मानता हूं कि आप सभी ऐसा ही माने कि मेरे विचार से नहीं हो तो फिर मेरी बात में संदेह कर लेना, सब प्रश्न कर लेना। अपने ज्यादा समय में क्रोध रहित रहते हैं, थोड़े समय में क्रोध सहित होते हैं। अभी उम्र भर में किसी दिन भी 8 पहर किसी के साथ क्रोध रहा है?
मैं समझू नहीं रहता है। बिना क्रोध हमारी उम्र ज्यादा होती है। 8 पहर में बिना क्रोध हम ज्यादा रहते हैं, क्रोध में हम कम रहते हैं। ये सबका अनुभव है ना। तो हमारे में क्रोध नहीं है, क्रोध आता है जाता है। हमारे में क्रोध है, ये क्रोध को निमंत्रण दे रहा है, ये क्रोध की खास जड़ है। खूब ख्याल करें आप त्याग करना चाहते हैं तो इस पर ही आज विचार करते हैं, आज इस पर ही। तो क्रोध मेरे में नहीं है, ये आप दृढ़ता से धारणा कर लें। और दूसरे में क्रोध है नहीं, दूसरे को क्रोध आता है, क्या उसमें हरदम क्रोध रहता है? नहीं रहता है। तो क्रोध है हमारे में, इस बात को आज कृपा करके आप छोड़ दो। मेरे में क्रोध है ये भावना कर लो आज से, मेरे में क्रोध है ये मत मानो। भूतकाल की घटना से अपने को क्रोधी मान लेना ये बड़ा अनर्थ है। क्रोध असाधन है, क्रोध विघ्नदायक है। क्रोध जब आ जाता है तो आदमी का विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध आते ही क्रोधात बुद्ध सम्मोह सम्मोह होता है, आपकी स्मृति नष्ट होती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मैं सत्संगी हूँ, मैं साधक हूँ, ये भूल जाता है। क्रोध में ताकत है, ये क्रोध में, लोभ में, कामेर में, कि उसको भूल जाता है आदमी, अपनी स्थिति को भूल जाता है। तो बड़ा नुकसान करते हैं। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला और भजन ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं और उसको ही भूल गए तो कितना नुकसान हुआ। खास रुपये कमाते हैं, रुपयों के नुकसान हो गया तो फिर क्या कमाया, क्या किया। तो क्रोध में ये ताकत है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति नष्ट हो जाती है। क्रोध आते ही, आवेश आते ही वो बात नहीं रहती। ये बात गीता कहती है, बड़ी सच्ची बात है। तो क्रोध आते ही वो नुकसान करने वाला है। और दूसरी बात, एक हमारे क्रोध नहीं है और क्रोध से नुकसान होता है, दो बात ये हुई। इस वास्ते क्रोध हमें नहीं करना है। दो बात याद करो। पहली बात खूब पक्की करो कि मेरे में क्रोध है, ये बात मत मानो। अपने में क्रोध नहीं है, सच्ची बात है। अब फिर ध्यान दें, ये जो दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, ममता, अहंता, विषमता, पक्षपात, ये दोष है। जितने दोष हैं वो दोष सत्ता वाले नहीं है, मनो नित्य नहीं है, आगंतुक है। उनके स्वरूप पर विचार करो कि दोष आगंतुक है, मन आता है जाता है। ये इनकी सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है। परमात्मा की, जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। मानो ये है और ये शरीर है, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से दोष जितने हैं, देवी संपत्ति गुण की तो सत्ता है। सद्भावे साधुभावे, सद्भाव सत्ता है उनकी, पर दोषों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तीसरी बात ये याद रख लो, याद कर लो। ये बात ऐसी नहीं है कि फिर करेंगे, ऐसा नहीं। अभी 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 मेरे में क्रोध नहीं है, ये दृढ़ता से कर लो। किसी में भी क्रोध नहीं है। कहते क्यों नहीं है? अब ध्यान सुना, क्यों नहीं है? क्या क्रोध हरदम रहता है? हरदम नहीं रहता। और सभी के प्रति होता है। हमारे में क्रोध रहता है ये बात नहीं, और सभी के प्रति क्रोध नहीं, सब समय में क्रोध नहीं। ये बात सच्ची है ना? ये जचनी चाहिए कि सब समय में क्रोध नहीं है, सबके लिए क्रोध नहीं है। किसी के लिए आता है, सबके लिए क्रोध नहीं है। और सर्वथा ही क्रोध मेरे में पूरा का पूरा क्रोध ही क्रोध है, इसके सिवाय कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्रोध मेरे में नहीं है और सबके प्रति क्रोध नहीं है, सब समय में क्रोध नहीं है।
तो क्रोध के नहीं की सत्ता है, क्रोध की सत्ता नहीं है।